Hello, friends. Welcome you all in today's session. Friends, earlier from non fictional prose, we have gone through the definition, the types of prose, and hints of Raj. Today, in this session, we are going to discuss about स्वामी विवेकानंद जी. दोस्तों इन सभी सेशंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अदर वीडियोस के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज मेन पॉइंट्स. फर्स्ट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्वामी विवेकानंद जी. Second is introduction to addresses at the Parliament of Religion 1893. So friends, as we know that Swami Vivekanand ji is one of the most popular, famous and influential personality of modern India. आधुनिक भारत की एक बहुत ही पॉपुलर फेमस एक पर्सनालिटी हैं स्वामी विवेकानंद जी. He lived for less than 40 years and yet achieved so high a fame. उनकी उम्र, उनका जीवन काल 40 साल से भी कम रहा, बट उन्होंने बहुत ही नाम कमाया अपने इस छोटे से लाइफ स्पैन में. लेकिन वो कैसे, इसे जानने के लिए हम उनके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स जानते हैं. तो दोस्तों इनका जन्म जो है वो कलकत्ता में हुआ था 12 जनवरी 1863. इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्ता एंड इनकी मदर का नाम था भुवनेश्वरी. हिज ओरिजिनल नेम वाज नरेंद्रनाथ. दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी एक क्विक लर्नर थे. वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझते थे एंड ही स्टडीड संस्कृत भाषा का ज्ञान था. द रामायणा, द महाभारता, द पुराणास. वो आइडियलिज्म में विश्वास रखते थे. आइडियलिज्म मीन्स स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद, और आप इसे आदर्शवाद भी कह सकते हैं. दोस्तों अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म जो मेटेरियल वर्ल्ड है वो नश्वर है, जो थॉट प्रोसेस है ये एटर्नल है, मीन्स ये कभी ख़त्म नहीं होता. जबकि ये फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन, ये बिल्डिंग, बड़ी बड़ी कार, मोटर स्कूटर है ना, ये सब क्या है, नश्वर चीज़ें हैं. बट जो हमारे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चलता है ये आज भी है, पहले भी था और आने वाले समय में भी होगा. जैसे कि मैन इज़ द बेस्ट क्रिएशन और जो उसका दिमाग है वो उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है. गॉड इज़ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड. ये चीज़ें आइडियलिज्म में जो भी फॉलोअर है इन सब चीज़ों को मानते हैं और आइडियाज़ आर दी ओनली रियलिटी. तो दोस्तों यहाँ से हमें पता चलता है कि वो डीपली इन्फ्लुएंस थे विद एंशियंट हिंदू फिलोसफी, है ना स्वामी विवेकानंद जी. एक चीज़ ये क्लियर हुई. एंड ही हैड एन एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक. एप्टीट्यूड मतलब जन्मजात क्वालिटी. उनके अंदर एक म्यूज़िक के प्रति एक एप्टीट्यूड था, है ना. ही हैड अ गुड वॉइस. उनकी आवाज़ अच्छी थी. ही ज्वाइन द स्कूल ऑफ श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन. ही कंप्लीटेड हिज सेकेंडरी एजुकेशन अ कोर्स ऑफ 3 years in 1 year. 3 साल की पढ़ाई 1 साल में ही ख़त्म कर ली. He joined the college in 16th year and studied logic and philosophy जिसकी हम बात कर रहे थे. आइडियलिज्म भी एक फिलोसफी ना. He was handsome and bold. He gained mastery over English language and proved to be eloquent orator. एक अच्छे वक्ता बनकर उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया. He was however not interested in worldly affairs. He was drawn towards spiritualism. अपने इन्हीं इंटरेस्ट के कारण स्वामी विवेकानंद जी जो नरेंद्रनाथ जी हैं वो पहुंच जाते हैं दक्षिणेश्वर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने के लिए. अब वहाँ पर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस नरेंद्रनाथ सैंग डिवोशनल सॉन्ग्स. कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं और स्वामी परमहंस जी उन्हें सुनते सुनते ट्रांस में चले जाते हैं. मीन्स मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनकी लगन लग जाती है. ट्रांस मीन्स ऐसी स्थिति माइंड की जहाँ पर हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता. फिर जब वो समाधि से बाहर आते हैं ही इन्फॉर्म नरेंद्रनाथ, मतलब नरेंद्रनाथ जी को स्वामी विवेकानंद जी को कहते हैं दैट ही वाज एबल टू सी गॉड इन हिज ट्रांस. इसी के साथ साथ वे उन्हें अपना शिष्य भी बना लेते हैं. फिर उनकी स्वामी रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद जो नरेंद्रनाथ जी हैं, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो वहाँ के उत्तराधिकारी बनते हैं. अपने गुरु की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो एक मठ चलाते हैं अपने गुरु के नाम से एट बेलूर. एंड दोस्तों ही इम्प्लोर्ड द यूथ टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. वो सभी यूथ से इस चीज़ की याचना करते हैं कि अपने अंदर इस एडवेंचर की स्पिरिट को जगाएं. वो मीन्स ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया एंड रीच्ड कन्याकुमारी. वहाँ पे वो स्विमिंग करके एक चट्टान पे बैठ के जाके मेडिटेशन करते हैं. अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत गरीबी है और जो हमारे गरीब हैं उन्हें बहुत दुख दर्दों का सामना करना पड़ता है. ही फेल्ट दैट सर्विंग मैनकाइंड इज़ सर्विंग गॉड. उनकी ऐसी धारणा थी, उन्हें ऐसा लगा कि मानवता को
सर्व करना, उसकी सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। ही फेल्ट देयर वॉज नीड फॉर अ ट्रिमेंडस एफर्ट इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में काम करने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। और वो अपने मदरलैंड से बहुत ही प्यार करते थे एंड ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियोट। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, द यूथ ऑफ द डे वर मूविंग विदाउट एनी एम। उनकी कोई करेक्ट स्पिरिचुअल गाइडेंस ही नहीं है, इसलिए वो इधर उधर भटक रहे हैं विदाउट एम। उन्हें ऐसा लगा कि रिलीजन, धर्म जो है, इट कैन लीड अ मैन ऑन द मॉरल एंड राइटियस पाथ। धर्म ही बता सकता है कि सही दिशा क्या है, गलत दिशा क्या है। उनकी ऐसी धारणा थी, ऐसा मानना था कि जो पूरा संसार है वो एक है, रंग भेद कुछ मायने नहीं रखता, कास्ट, कलर, क्रीड जो है इसका कोई मतलब नहीं है। ही फेल्ट दैट देयर इज़ अ लॉट टू बी अचीव्ड, अभी हमें बहुत कुछ हासिल करना है। और उन्होंने यूथ को एडवाइस किया कि आगे बढ़ो, उठो जागो आगे बढ़ो, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो दोस्तों उन्होंने कोशिश की बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करके अंडर द रामकृष्ण मिशन टू कैरी ऑन हिज मैसेज ऑफ सर्विस। और दोस्तों ही पास्ड अवे एट एन अर्ली एज ऑन 4th of July 1902। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं अभी, इंट्रोडक्शन टू एड्रेसेस एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893। दोस्तों 1893 में वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, विश्व धर्म सभा का आयोजन किया गया अमेरिका के शिकागो शहर में, लेक मिशिगन के किनारे। वहाँ पर उस सभा में दुनिया भर से अलग अलग धर्म के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे प्रेजेंट थे अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। जबकि वहाँ डोमिनेंस जो क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव की थी, जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे, उनकी ज़्यादा थी। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश स्पीकिंग क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन दूसरे धर्मों की जो वहाँ पे प्रेजेंस थी वो लिमिटेड थी, बट इट वाज सिग्निफिकेंट। इन्हीं में से स्वामी विवेकानंद जी की जो 3 स्पीचेस थी, दे अनडाउटली ड्रू मोस्ट अटेंशन फ्रॉम द अमेरिकन पब्लिक। जिस तरह से उन्होंने अपना भाषण स्टार्ट किया, अपनी स्पीच को स्टार्ट किया, जो ऑडियंस थे, जो श्रोतागण थे, उन्हें इस तरह से उन्होंने बुलाया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। दे वेंट इन टू रैप्चर विद अ पील ऑफ अप्लोज दैट लास्टेड फॉर सेवरल मिनट्स। रैप्चर मीन्स एकदम फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और पील ऑफ अप्लोज तालियों की गड़गड़ाहट। और इस तरह से उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की स्पीच को अपनी प्रतिक्रिया दी। Now friends, let us discuss main points from the speeches delivered by Swami Vivekanand ji. First speech, response to welcome. Vivekanand made this speech in response to the welcome he received in the foreign land as a delegate from India. इंडिया से वो प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे जो उनका आदर स्वागत हुआ उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये स्पीच दी। As we have discussed earlier that the dominance of English speaking Christian representatives was more, एंड हिंदुज़म को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे 8 लोग थे, और उन 8 में से स्वामी विवेकानंद जी वाज ओनली हिंदू हु रिप्रेजेंटेड एंशियंट हिंदुज़म कंप्लीटली। ही ऑल्सो रेंडर्ड थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनल डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन। हमारे देश में विभिन्नताएं हैं समुदाय संबंधी, उन सबको परे रखते हुए सबके बिहाफ पे वहाँ थैंक्स करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारा देश विभिन्न होते हुए भी एक है, हम सब एक हैं। द नेक्स्ट थिंग, ही फोकस्ड ऑन द टॉलरेंस ऑफ इंडिया। इंडिया की सहनशीलता पे बात करते हैं कि किस तरह से अलाउ करता है हमारा हिंदुस्तान बाकी धर्मों को फलने फूलने के लिए। कुछ एग्जाम्पल भी कोट करते हैं, पारसी धर्म के शरणार्थियों के रूप में जैसे एक्सेप्ट किया गया अनलाइक अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अपनी स्पीच में विवेकानंद जी अपने व्यूज़ अगेंस्ट डॉगमेटिज्म, इनटॉलरेंस, बिगेटरी, फैनेटिसिज्म, इन सब के अगेंस्ट अपने कुछ व्यूज़ रखते हैं। डॉगमेटिज्म मीन्स रिजिडिटी इन वंस थिंकिंग। अब हमारी कोई ऐसी धारणा बन चुकी है जो प्राचीन समय से चलती हुई आ रही है, हम उसी के ऊपर चले हैं बिना कुछ सोचे समझे। इनटॉलरेंस, असहनशीलता, कि भाई यहाँ पर सिर्फ हम ही रहेंगे और कोई दूसरा नहीं रह सकता, किसी और धर्म को, रिलीजन को फलने फूलने की अनुमति ना देना। बिगेटरी मीन्स कट्टरपंथी, कट्टरता। फैनेटिसिज्म, अंधाधुंधता, आंखें मूंद कर विश्वास कर लेना बिना चीज़ों को सोचे समझे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें वो अपने रिस्पॉन्स टू वेलकम स्पीच में कोट करते हैं। वाई वी डिस्ग्रेस, अपमान। डिस्ग्रेस मीन्स अपमान। अपमान क्यों करते हैं? इस स्पीच में स्वामी विवेकानंद जी एक पैराबल को सामने रखते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेज अ लेसन। वो कुएं के मेंढक वाली कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कुएं के मेंढक को लगता है कि कुआं ही एक संसार है, और किसी कारणवश जैसे समय के अनुसार एक समंदर का मेंढक कुएं में जाके गिरता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, संसार इससे बड़ा है, लेकिन वो कुएं वाला मेंढक इस चीज़ को मानने से इनकार करता है। तो विवेकानंद सेड दैट वी ऑल आर टू बी एक्यूज्ड ऑफ दिस सिंड्रोम।
इस रोग से हम पीड़ित हैं। ही प्रपोज दैट वी ऑल थिंक दैट अ रिलीजन अलोन टेल्स अस द ट्रुथ एंड इज़ एब्सोल्यूट। लगता है कि लोगों का सोच यही है कि बस हमारा ही धर्म जो है वही सच है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। कोई दूसरा समझाने की कोशिश करे उसे एक्सेप्ट नहीं करते, और यहीं से सारी कहानी शुरू हो जाती है। द आइडिया वाज टू प्रमोट रिलीजियस हारमनी, ठीक है, मीन्स ये किसी को पिंच करने के लिए नहीं था, कुछ नहीं था, ये जस्ट प्रमोट करना था रिलीजियस हारमनी को एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स की। सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करो, अगर कोई कुछ कहता है उसकी बात भी मानो, कुएं के मेंढक मत बनो। पेपर ऑन हिंदुज़म वाज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द स्पीचेस ही मेड। एट फर्स्ट वो बात करते हैं 3 एंशियंट रिलीजन्स की। पहला था हिंदुज़म, दूसरा यहूदी धर्म एंड तीसरा पारसी धर्म। और वो कहते हैं कि अनलाइक अदर्स हिंदुज़म जो था उसने सरवाइव किया है एंड हिज नेक्स्ट एम्फेसिस इज़ ऑन दी वेदास। फिर वो वेदास की बात करते हैं और साथ ही साथ वो एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन बिटवीन हिंदुज़म एंड मॉडर्न साइंस। और वो कहते हैं कि हिंदुज़म इज़ द ओनली रिलीजन विच हैज़ नॉट बीन डिसलॉज्ड बाय द डिस्कवरीज ऑफ मॉडर्न साइंस। जितने भी आधुनिक आविष्कार हुए हैं, एक हिंदुज़म ही खाली एक ऐसा धर्म है जो जिसने अपनी जगह यहाँ से खोई नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि जिस तरह से हिंदुज़म में कहा जाता है आई एम नॉट माई बॉडी बट द एवर लास्टिंग स्पिरिट, मतलब आत्मा कभी नश्वर नहीं है, शरीर नश्वर है बट आत्मा नश्वर नहीं है। इस चीज़ को वहाँ पे वो समझाते हैं। और साथ ही साथ वो बात करते हैं कर्मा की इन हिंदुज़म, विच इज़ मोर ऑफ चेन ऑफ एंडलेस कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कर्म के अनुसार हमें हमारे कर्म का फल मिलता है। उन दिनों में मूर्ति पूजा के खिलाफ ब्रह्म समाज और साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी मूर्ति पूजा को पाप माना जाता है। ये आइडल वर्शिप को बैन करने की बात किया करते थे। तो वो ये कहते हैं कि म्यूचुअल टॉलरेंस होनी चाहिए सभी धर्मों में। हिंदुज़म जो है वो गॉड की फॉर्म और फॉर्मलेस दोनों में विश्वास रखता है, तो इसलिए एक दूसरे को हमें सम्मान देना चाहिए, म्यूचुअल टॉलरेंस होनी चाहिए सभी धर्मों की, तभी वो एक साथ फलेंगे और फूलेंगे। साथ ही साथ विवेकानंद जी इस बात पे रोशनी डालते हैं, इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो कन्वर्जन करवाया करते थे, वो गलत चीज़ है। वो कहते हैं कि ये इंसल्ट है उस इंसान की, अगर कोई भूखा मर रहा है और उसके बदले में उसे रिलीजन ऑफ़र किया जा रहा है और तब बताया जा रहा है कि इसके बदले में उसे पैसे या खाना मिलेगा अगर वो कन्वर्ट होगा तो ये सब चीज़ें गलत हैं। उनका यही कहना था, क्रिटिसाइज़ करते हैं इस आइडिया को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो हमने विवेकानंद जी की स्पीच में कुछ जो पॉइंट्स को डिस्कस किया है, ये आज भी हमें देखने को मिलता है। और ये उस समय की बात है 1893 में, जब ये विश्व धर्म सभा में जो भी बातें रखी गई थी, और आज भी ऐसी सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये थे मुख्य पॉइंट, इन सब को आप कंक्लूड करके एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी ही एक और सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।